प्रिय दोस्तों, नए वर्ष की शुभकामनाएं। पिछले ईयर्स में या उससे भी पीछे हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ है, इस विषय में क्या हुआ है, इसको लेकर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट हमें करना होगा। क्यों करना होगा, इसकी हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन किए बिना, हमारे अतीत को जाने बिना हम भविष्य की पूर्ण रूप से अच्छे लेवल पर कल्पना नहीं कर सकते। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं या पुराने समय की इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, तो दो चीज़ें हमें सामने लानी होंगी। पहली, हम जिस ईयर्स में, जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, उस सेंचुरी में हमारी जो वैल्यू सिस्टम काम कर रही हैं, उसका ट्रेंड किस तरह बह रहा है। भले ही हम किसी समाज का हिस्सा हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं या इस नेचर का हिस्सा है, हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि जितना भी हमारा आज तक विकास हुआ है, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आई हैं, क्या उसके लिए हम जिम्मेवार हैं या नहीं। अगर हैं तो कितना है। अगर इस बात को पता चल गया या समझ पाए, तो हमारा भविष्य ऑटोमेटिकली बहुत ब्राइट हो सकता है। हमें इसकी समझ आए या ना आए, ये एक दूसरा पहलू है। तो हमारी जो समाज है या उसके जो सेवक हैं या जो उसके श्रद्धालु हैं या उसके जो मेंबर हैं, कुछ मर्जी वर्ड्स यूज़ कर लीजिए, तो अगर हम देखें कि इस सेंचुरी में या 21st सेंचुरी के जिस लेवल पे भी हम पनपे हैं या पहुंचे हैं, हमारा जो वैल्यूज़ का ट्रेंड है वो अप है या डाउन है, या उसकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है। तो इसमें हमें खुशी भी है, गमी भी है। पहले हम गमी की बात कर लेते हैं। गमी ये है कि दिवात्मा के जाने के बाद 1929 के बाद जो भी ट्रेंड अप लेवल पे चल रहा था, उसका अगर हिस्ट्री देखें, ध्यान से देखें, तो 1998 में उसका टॉप लग चुका था। अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करूं, यानी कि जो ट्रेंड अप की तरफ जा रहा था, वो मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचकर कहीं न कहीं साइडवेज में रुक चुका था। अब ये जो 21st सेंचुरी है, इस पे हिस्ट्री भी लिखी जानी चाहिए, और मैं लिख भी रहा हूँ। वो हिस्ट्री है द डार्क पीरियड ऑफ द 21st सेंचुरी। जैसे ही 21st सेंचुरी शुरू हुई, तो जो एक सिंबल या एक कैंडलस्टिक बनी या एक सिग्नल आया, वो ब्लैक सिग्नल था, नेगेटिविटी का सिग्नल था। और खुशी इस बात की है कि जिस समय आज हम बात कर रहे हैं 2023 में, वो डाउनफॉल जो चल रहा है हमारी समाज का, वो कहीं न कहीं अपनी मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचने वाला है। और सिर्फ 10 या 15 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स की बात रह चुकी है। ये ट्रेंड कहीं न कहीं अपना बॉटम लगाने के कगार पे है। और खुशी इसी बात की भी है कि भले ही हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें फोकस करने की बात है, जिस पे हमें केंद्रित करना होगा, वो ये है कि जितना भी हमें डाउन जाना चाहिए था या जो मैं सोच रहा था, उससे हम कहीं ना कहीं बच चुके हैं। हम जितना मिथ्या विश्वासों में गहन जा सकते थे, वहाँ से बचे हुए हैं। जितना और गिरावट की तरफ बह सकते थे, हिपोक्रेसी का लेवल या मिथ्या का लेवल अपना सकते थे, उससे कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। और खुशी इसी बात की है कि 2050 से पहले हमें वो दोबारा टाइम मिलेगा, हमें वो दोबारा समय आएगा, वो सुबह फिर से आएगी जब विकासालय काम करेगा। देव प्रभाव क्या होते हैं, हाईएस्ट वैल्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है,
उसकी एक्चुअल में बात होगी। तो क्या हम उससे पहले ये ट्रेंड जो डाउन चल रहा है और जिसका बॉटम लगने वाला है, क्या उसको ऊपर की तरफ दोबारा खींच सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारी तरफ से क्या जिम्मेवारी होंगी? तो सबसे पहले जो फोरमोस्ट जिम्मेवारी बनती है वो यही है कि हमें अपने भावों का, हमारी फीलिंग्स का, जो हमारा इनर सिस्टम काम कर रहा है उस पे कंसंट्रेट करना होगा। और उस पे कंसंट्रेट हम तभी कर सकते हैं जब हमें कुछ इस विषय में बोध होगा, आत्मज्ञान होगा, हमारी वैल्यूज़ काम कैसे करती हैं उसकी जो एक बोध का लेवल है वो एक मेच्योरिटी के लेवल पे आएगा। तो तभी हमें ये समझ आ सकती है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। मोस्टली आज जो हमने बात करनी है 1 जनवरी में वो यही है कि इस समय हमें कुछ ऐसे संकल्प लेने होंगे, हमें उस डायरेक्शन को फुलफ़िल करने के लिए कुछ ख़ास लिटरेचर लिखना होगा, कुछ हमें ख़ास पढ़ना होगा। जो उच्च कर्मचारी हैं, उच्च श्रद्धालु हैं, उच्च सेवक थे या उच्च डिवोटी थे देवात्मा के, उनकी लाइफ को दोबारा कहीं न कहीं डीप उनकी स्टडी करनी होगी कि उन्होंने एक ट्रेंड को अप लाने के लिए क्या-क्या काम शुरू किए थे। तो इसके लिए हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें उच्च जो डिवोटीज़ थे उनकी लाइफ का गहन अध्ययन करना है, और दूसरी जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमें पुनः देवशास्त्रों की तरफ लौटना होगा। देवात्मा ने जितनी भी शिक्षा दी है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि हमें देव जीवन के लिए हाईएस्ट वैल्यू के प्रति अट्रैक्शन कितना है, अनुराग कितना है। और दूसरी बात ये है कि जो देवशास्त्र हैं जिसकी तरफ अपने लौटना है, जो एक क्राइटेरिया है, उस पे हम कितने खरे उतरते हैं। अगर 20वीं सेंचुरी और 21st सेंचुरी में खास डिफरेंस आपको मालूम चले तो वो यही है कि जो हमारा एक डार्क पीरियड चल रहा है उसमें एक ख़ास प्रॉब्लम ये भी रही हुई है कि हम किसी ऐसे जन के लिए जो देवात्मा का प्रचार कर रहा है या जो देवात्मा की शिक्षा पे बोल रहा है, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं रहती कि जो हमारा क्राइटेरिया है देवशास्त्रों का, वहाँ पे हम खरे भी उतरते हैं या नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, ये देवात्मा के होते हुए भी ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। क्योंकि जब श्रीमान देव सिंह जी इस दुनिया से जा चुके थे तो कुछ लोग उस समय भी उदासीन हो चुके थे कि वो तो रहे नहीं, हमें उस लेवल पे हमारे साधन नहीं चलते, हमारे को प्रभाव नहीं मिलते, हमें वो वंडल नहीं मिल रहा। तो उस टाइम में तो देवात्मा थे, उन्होंने उस लेवल पे उनको मोटिवेट किया और वहाँ से उनको निकाला कि किसी भी कर्मचारी के, डिवोटी के जाने से ना तो नेचर का विकासकारी भाग का काम रुकता है, ना ही कोई बहुत बड़ा अंतर आता है। उसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग था। लेकिन आज हमने जो एक मेन काम करना है वो हमने देवात्मा से जुड़ना है, देवशास्त्रों से जुड़ना है, ना कि किसी कर्मचारी से जुड़ना है, ना ही किसी स्पीकर से जुड़ना है, इंक्लूडेड मेरे को लेकर भी। किसी के साथ हमने नहीं जुड़ना, हमने जुड़ना है सिर्फ और सिर्फ एक हाईएस्ट वैल्यूज़ के साथ, देव जीवन के साथ, देवात्मा के साथ, उच्च मूल्यों के साथ। तो ये हमारी जो पर्सनैलिटी में एक ब्लाइंड स्पॉट्स हैं कि हम जिसके नज़दीक जाते हैं, जिसने हमारी फाइनेंशियल हेल्प की होती है, स्पिरिचुअल हेल्प की होती है, या किसी भी और पहलू में हमारी हेल्प की होती है, तो हम उसके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट होते हैं। तो अगर उसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, तो हमारी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं या जो भी अभी हाथ हमारे सामने बचे हैं उनके अंदर कहीं न कहीं वहाँ पे पॉजिटिविटी है, कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी है। अगर हम में से कोई भी आज ऐसा इंसान नहीं बचा, भले हम देव समाज की बात कर लें या किसी और समाज की बात कर लें, जो 100% सही हो या उसके विपरीत जो 100% गलत हो। ह्यूमन नेचर इस लेवल पे काम नहीं करता कि कोई भी 100% सही है, कोई भी 100% गलत है।
तो ना तो हम सही हैं, ना पूर्ण रूप से गलत हैं, तो हम कहाँ सर्वाइव करते हैं? हम 0 से ऊपर सर्वाइव करते हैं और 100 से नीचे सर्वाइव करते हैं। तो इस नियम को थोड़ा-सा समझ लेना होगा। अगर हमें इतने सही होते, आज हमारा समाज का जो डायरेक्शन चल रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन ना होता। वो पतन की तरफ हम जो बह रहे हैं, वो ना होता। जो एक सेकेंडरी ट्रेंड में जो मूवमेंट आ रहा है, जिसका भले ही हमें बॉटम दिखता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो क्यों हुआ? कहीं न कहीं प्रॉब्लम हम सब में रही हुई है। हम जितने भी लोग आज देवात्मा की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हैं। हमें उनकी समझ आए या ना आए। लेकिन हल क्या है? हल सिर्फ़ यही है कि हमें एक भाव को ये बोध लाना होगा कि आत्मिक हमदर्दी क्या होती है। हमें दूसरों के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना कि उसको एक घृणा की दृष्टि से देखा जाए। हमारे अंदर जब तक आत्मिक हमदर्दी नहीं होगी, तब तक हम किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, किसी को इस वे से इग्नोर ना करें, किसी के जो कंट्रीब्यूशन है समाज में उसको हेट ना करें, तो हम मिलकर काम करें और दोबारा कहीं न कहीं देव शास्त्रों का गहरा अध्ययन करें और देवात्मा के साथ जुड़ सकें, रादर दैन किसी स्पीकर के साथ, किसी कर्मचारी के साथ, किसी सेवक के साथ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड आपका हो, ऊपर जाए, जल्दी जाए, 2050 से पहले जाए, तो 2 बातें जो आज हमने की हैं, पुनः देवशास्त्रों की ओर लौटें और किसी भी स्पीकर के साथ अटैचमेंट ना रखें। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो अटैचमेंट है, वो या एक अनुराग है या आकर्षण है, वो हाईएस्ट वैल्यूज़ के प्रति होना चाहिए, वो देव जीवन और सबलाइम स्पीशीज़ के प्रति होना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी को नए वर्ष की दोबारा फिर से शुभकामनाएँ देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हम दोबारा उच्च कर्मचारियों के जीवन का गहन अध्ययन करेंगे और साथ के साथ देवशास्त्रों की तरफ लौटेंगे, जिससे ये जो प्राइमरी ट्रेंड है, कहीं न कहीं ये हमेशा के लिए दोबारा से अप की तरफ बह सके। थैंक यू वेरी मच।